साथियों, स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और मेरे सामने जो एकदम हैंडसम बॉय बैठा है, इनका नाम है सौरभ सिंह। यूजीसी नेट की एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बहुत जोश और एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। सौरभ भाई, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल है? एकदम गर्दा उड़ा रहे हो। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपकी की वजह से जो है कल मेरा यूजीसी नेट का हिंदी सब्जेक्ट से क्लियर हुआ है। तो साथियों, सौरभ अपना प्रोफेसर पर यूजीसी नेट के लिए पेपर वन और हिंदी साहित्य के बैच के स्टूडेंट हैं और उन्होंने इस एग्जाम को पास किया है। सौरभ, सबसे पहले तो आपको सह परिवार खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं धन्यवाद। आपको। धन्यवाद सर। क्योंकि ये एक ऐसा मुकाम है कि यहाँ पर 100 लोग अगर एग्जाम देते हैं तो 6 लोग पास होते हैं। तो इस एग्जाम को जी पास जी। करना उतना आसान भी नहीं है। इसमें एक एक लेवल की आपकी तैयारी होना जरूरी है, तब जाकर हम इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो बहुत जी सर। शुभकामनाएं सौरभ आपको कि आपने इस मुकाम को हासिल धन्यवाद सर। किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो लॉन्च किया गया था बैच, खासकर पेपर वन, इससे सर मुझको बहुत मदद मिली। और उसके साथ साथ जो बैच के और सब यूनिट थे और उसका सर नोट्स, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू, और जो सर आप ये करवाते थे इसके साथ जो सीरीज चलती थी हमारा, उससे भी काफी मदद। जो इसके पीछे यूट्यूब का क्लास सर चलवाते थे, इसको मैं सर बहुत पहले से देखता था, लेकिन आपकी आपके क्लास का ये बैच सर मैं लिया और ये बैच को लेकर के इससे तैयारी किया, जिससे पिछली बार की अपेक्षा इससे और अच्छा मदद मिला और ये क्लियर हुआ एग्जाम। तो सौरभ, हम एक एक चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले बताओ, कहाँ के रहने वाले हैं और इस समय कैसे पढ़ाई कर रहे सर मैं बेसिकली रहने वाला हूँ यूपी के आजमगढ़ से, और मेरे गांव का हैं? नाम बलईपुर। और मेरे फैमिली लोग सब गांव में ही रहते हैं। बेसिकली मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि गांव में ही रहता हूँ। ओके, तो अपना प्रोफेसर या मुझे कब से जानते हैं आप? सर आपको लगभग मैं जानता हूँ 2 साल से, लेकिन सर आपका बैच पिछले बार हम ये जून के महीने वाला ये ज्वाइन हम्म। किए थे। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा है आपका हमारे साथ? सर अनुभव यही रहा है कि और जो तैयारी करवाते हैं उनसे आप बेहतर हैं, और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को अच्छी गाइड देते हैं, और उसके साथ साथ जो है बढ़िया कंटेंट आपका रहता है। सबसे पॉजिटिव चीज़ सर आपके नोट्स जो हैं, सबसे अच्छे आपके नोट्स होते हैं सर। आपने ई बुक पढ़ी अपनी वाली और हिंदी साहित्य की और पेपर वन की ई बुक देखी इस बार? जी 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 सर, जी सर। और सर सबसे अच्छा तो सर पेपर वन आप पढ़ाते हैं, और साहित्य में सर आपका कोई जवाब नहीं है। बेजोड़ बादशाह है इस क्षेत्र के, साहित्य के क्षेत्र के सर। सौरभ, सारे स्टूडेंट्स को ये बताओ, तुम्हारा जो अनुभव है कि यूजीसी नेट जी पास सर। करने का, कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो मेरे अनुभव तो लेते ही हैं, लेकिन एक सफल जी होकर एज ए स्टूडेंट वो चाहते हैं कि यार क्या अनुभव है, पेपर उनको किस तरीके से पढ़ा जाए, हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, मतलब पेपर सेकंड को कैसे पढ़ा जाए। मतलब खुद आपका आपका कोई अपना कोई कैलकुलेशन होगा। सर, मेरा कैलकुलेशन यही था कि सर अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो सबसे पहले उसको बेसिकली सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। हम्म। इस तरीके से आपने सिलेबस का विश्लेषण किया है कि यूनिट सॉरी पेपर वन से लेकर के और पूरा ये पेपर टू तक जितना सब कुछ है, इसका सिलेबस डिस्कस आपने जितने अच्छे तरीके से किया है, ये सर सबसे पहले विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। इसके बाद पता होने के बाद जो है आप सही मार्गदर्शन लोगों का मिले, यही सर सबसे बड़ी बात है। और इससे पहले कि पेपर देने से पहले आप पिछले वर्षों का जो गत वर्ष के पेपर हैं, इनका विश्लेषण आप हम्म। स्वयं कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, पीवाईक्यू इससे तो आई सर। थिंक पढ़ने चाहिए। उससे क्या है कि हम एग्जाम के नेचर ऑफ एग्जाम को समझ पाएंगे सौरभ, कि किस जी तरीके का एग्जाम का नेचर है। राइट। जी तो ये नेचर समझने के लिए पीवाईक्यूज को पढ़ना चाहिए। तो चाहे आप कोई भी जी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी साहित्य के हो या अदर सब्जेक्ट के हो, हमको आई थिंक पीवाईक्यूज को थोड़ा पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्टिव जी चीज की हम जब नॉलेज लेकर चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव चीजें हमारे लिए ऑटोमेटिक बेहतर जी। होती चली जाएगी। सही सर। और सौरभ, एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, कुछ लोग जो अभी यंग हैं, नए हैं, वो बिल्कुल एग्जाम सेंटर में घबरा जाते हैं कि यार नहीं समय सर। का अभाव हो रहा है, ये हो रहा है। तो कुछ क्या कहना चाहोगे आज के दौर के हिसाब से? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस कंप्लीट रहेगा, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट पे आपका कमांड रहेगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ जाएगा, तो हम्म। पहली प्राथमिकता होती है। बाकी एग्जाम का प्रेशर सर मेरे ऊपर भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही था कि कॉन्फिडेंस था कि सब्जेक्ट मेरा तैयार है, हाँ हाँ हाँ। तो उससे थोड़ा सा राहत कॉन्फिडेंस, मिलती है। कॉन्फिडेंस जरूरी है। और ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो जी 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 एकदम सर। मन में जो ठान लिया, मान लिया, तो फिर सब चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। जी 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 तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जी।
कैसा लग रहा है सौरभ दादा, अभी बता यार कैसा लग रहा है? तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइफ में, कि आप कुछ उखाड़ लेंगे जीवन में, कुछ लग रहा है ऐसा? 100% सर उखाड़ लेंगे। और ये श्योर है कि सबसे बढ़िया सर ये रहा कि आपके साथ में सर इतना टाइम स्पेंड किया और बैच से भी जुड़ा रहा। बाकी आपकी जो भी कंटेंट है ये सब सर बेजोड़ और लाजवाब है। मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने शब्दों में। हमारे यहाँ बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। जो एकदम जब हम रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया उससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि भोजपुरी संगीत हम सुनते हैं क्लास में क्या है जी तेरा जी पैर? सर ये सर सबसे बड़ी बात ये है कि क्लास में जब आप ये हिंदी साहित्य पढ़वाते थे, क्लास जो है पढ़ाते थे आप, हम्म। हम्म। बीच में एक माहौल बन जाता था कि कोई बात ऐसी हो गई या उसमें आप गाना भी गाते थे, जो सर वो भी मान लीजिए बहुत इंस्पायरेशन वो होता था, मोटिवेशन करता था कि यार नहीं, पढ़ाई के साथ साथ गाना भी सुनना जरूरी है। सही बात और जी है, संगीत में ही जरूरी है ना, जीवन में एक बैलेंस होना जरूरी है। नीरस जी क्लास नहीं होनी चाहिए ना, मेरा हमेशा मानना ऐसा होता है। हाँ ये, हाँ ये सर सही है कि नीरस क्लास नहीं होनी चाहिए। और एक संगीत से एक पॉजिटिव चीज का संचार होता है क्लास सही में। बात। बाकी जी, संगीत तो है ही, सुरों को खोल देता है। मैं तो ट्रिक जो एकदम बनाता हूँ ना एकदम। सौरभ, जो अभी अभी जो आपने किताब देखी होगी, उसमें ट्रिक भी रिदम की है। हर यूनिट की मैंने ट्रिक बना रखी है, तुम दोबारा से देखना उनको ना। तो जी वो रिदम वाली है, संगीत में ही है वो सारी ट्रिक्स, क्योंकि हम संगीत नहीं को नहीं ना सर, लंबे समय तक याद कर सकते हैं। जी जी उससे भी सर मदद मिलती है। कारण ये है कि कोई चीज हमको टिपिकल लगती है तो वो रिदम में रहती है तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। हम्म। इस तरीके से आप तैयार किए हैं इस पुस्तक को। देखो सौरभ, एग्जाम पास कर ली, नेट की एग्जाम, प्रोफेसर आप बन जाओगे, ऐसी हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान से तसल्ली से अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगी। जी जी जी, लेकिन निश्चित सर, सफलता निश्चित सर। मिलने से पहले और तैयारी के बीच का एक माइंड सेट होता है कि यार हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि मैं अधिकतर ऐसे देखता हूँ सौरभ कि कुछ लोग ना एग्जाम से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले ही तैयारी में जुटते हैं। या जैसे अभी मान लो कि जून 26 के एग्जाम की तैयारी करनी है बच्चों को, तो अभी सो रहे हैं, उनको लगा यार अभी तो बहुत टाइम है ना, बाद में ज्वाइन करेंगे। फिर बाद में ज्वाइन करने से पहले अरे अब तो अगले अगले बैच को ज्वाइन करेंगे। हम लोग ना थोड़े से आलसी रहते हैं। अगर कोई एक्टिवली अगर पढ़ाई करे तो एग्जाम पास कर सकता है। आपका क्या मत है इसमें? सर मेरा मानना तो ये है कि अपने दिल को ध्यान में रख करके मेहनत करनी चाहिए कि हम ये एग्जाम कितने दिन में क्रैक कर सकते हैं। और क्रैक के साथ भी एक सही रणनीति भी होनी चाहिए कि जब एग्जाम रहता है तो उसके लिए आपकी सोच विकसित होनी चाहिए। बिल्कुल। उस और कुछ लक्ष्य के बारे और? में, हाँ, लक्ष्य के बारे में बताइए, क्या बता रहे हैं? लक्ष्य के बारे में सर यही बताना चाहेंगे कि जिस चीज को आप जानते हैं, या मान लीजिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमको जानकारी नहीं होती, तो उस चीज की सलाह अपने उम्र के बड़े लोगों से ले लेनी चाहिए, चाहे वो घर के कोई गार्जियन हो, भैया हो, या और कोई रिलेटिव हो। ये चीजें सर बहुत फैक्ट करती हैं किसी सफल व्यक्ति के पीछे। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। सत्य बात है। सलाह जरूरी है, अधिगम तो हम किसी से प्राप्त कर सकते हैं, और सलाह और गाइडेंस से ही काम होता है। जैसे हम लोग पढ़ाने का काम, देखो विद्यार्थी मेहनत करता है, आपने मेहनत की है, जी लेकिन हमारा काम एक सही रास्ता दिखाना, जी जी सही रास्ते पर पढ़ाना, सही रास्ते पर पढ़ने के लिए कहना, बस इसी से ही आप लोगों को सफलता मिलती है। और मैं ये कहता सर हूँ कि हम अगर वही, जो व्यक्ति ने ठीक से अगर नेट की एग्जाम तैयार कर ली ना, तो ना केवल नेट की एग्जाम पास करी, वो कोई भी टीचिंग की जॉब लग सकता है कहीं पर भी, क्योंकि उस लेवल जी की सर, उसकी सब्जेक्ट की तैयारी हो चुकी होती है। जी जी ये तो सही है सर। और सर वही बोल रहे थे ना कि जैसे बड़े में हो सकता है कि कोई योग्य अध्यापक मिल जाए, जैसे हमको तो सर आप ही मिले थे, हम्म। और बाकी हम तो और किसी को नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपसे जुड़ने के बाद जो है मतलब हर चीज़ सही हुआ है। मैं तो भाई यही कहूँगा सर कि जितने भी इस वीडियो को मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, वो सीधा सर की शरण में जाएँ, और शरण का मतलब है कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। भाव सागर से पार हो जाएंगे सब जी, 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 जी सर, भवसागर से पार हो जाएँगे। जी, आनंदमयी संगीतमयी जी, क्लासेज के साथ, पढ़ाई के साथ। जी, जी। और सर मेरा नेट भी सर मेरा खत्म हो रहा है, 90% डाटा ऑफ। रील देख डाली होंगी, सारी रील देख डाली होंगी, तब से रील चला रहा है लौंडा। भाई एग्जाम पास कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं है, हमें रील देखेंगे। सही बात है, सही बात है। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंधु, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और विशेष जी सर, शुभकामनाएं हैं।
सर लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमें तो लग रहा है सर आपकी कोचिंग से बढ़िया कोचिंग कोई है भी नहीं, कि आप जितना अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। सबसे बड़ा योगदान सर इसमें ये रहता है कि सही मार्गदर्शन होना चाहिए। बाकी तैयारी तो बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन बच्चों को नहीं मिलता। 100 बच्चे तैयारी करते हैं, 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, 6 बच्चे पास होते हैं। ये रेशियो जी जी। है ना। तो इस एग्जाम को इतना आसान ना समझे। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इसके लिए कि भाई आपने 6 बच्चों में जगह बनाई है ये, और अपने आप को कम मत आंको, इससे अपने आप को बल दो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ कि यार अब ना सबको जवाब देना है, इंतकाम जी जी सबका सर, लेना है अब, है ना। अब सबको बिल्कुल जवाब देना है। जो जी। चाचा ताऊ मामा फूफा जो भी कहता रहे, सौरभ छोरा इतना दिन इलाहाबाद से रह रहा है, अभी तक नौकरी ना लगी तेरी, इन जी, ऐसे जी, लोगों को भी जवाब देना है। और फिर वो जी। शादी में जरूर पधारना वाला इंतकाम भी लेना है। जी, 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 जी सर, ये तो सही है। जी, सुना है, ये तो सही। चलिए मित्र, अग्रिम जी, अग्रिम शुभकामनाएं आपको बेहतर भविष्य के लिए। प्रोफेसर बनने तक हमारा साथ रहेगा, दोस्ती बरकरार जी, रहेगी हमारी। चलिए, जी सर, बहुत एकदम। शुभकामनाएं, विशेष प्रेम के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और सर, दोनों भाइयों को भी मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। ठीक 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 सर, ठीक, ओके धन्यवाद सर। सौरभ, थैंक यू सौरभ, थैंक यू, थैंक विशेष प्रेम, थैंक यू भाई।